गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए हम लोग एग्री इन्फॉर्मेटिक्स में आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था और जो कि हमारे 5 मार्क्स के थे। और मैंने आपको बताया था कि एग्री इन्फॉर्मेटिक्स में मोस्टली हमको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होता है, बट हम किसी कंप्यूटर क्षेत्र में नहीं हैं, बल्कि हम एग्रीकल्चर फील्ड में हैं। तो हमको केवल उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्रीकल्चर के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कि मैं कंप्यूटर को नहीं पढ़ाने वाला। जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दूंगा, जो कि आपके 5 मार्क्स के थे, 10 मार्क्स के थे और 15 मार्क्स के थे। ठीक है। सो चलिए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको नोट्स के साथ साथ क्विजेज भी मिलते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप डील करते हो या अटैम्प्ट करते हो, तो इसको ट्राई करो कि एटलीस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक पेज में आप लिख सको। ठीक है। और लिखने का सबसे बेटर तरीका क्या है, अगर आपके पास थोड़ा स्मार्टली वर्क करेंगे ना, तो आप इजीली लिख पाओगे। अगर टाइप से आपसे पूछा है तो आप क्या करो, सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखो। इससे क्या होता है, आपका एक पॉजिटिव इंपैक्ट बनेगा एग्जामिनर की नज़र में और आपको अच्छा मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे, देन उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फॉर्मल लैंग्वेज होता है, दैट मीन्स जैसा आपका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, इसी तरीके से ये कंप्यूटर के लिए क्या होता है, ये एक फॉर्मल लैंग्वेज होता है। इसको डिज़ाइन हम क्यों करते हैं, इसको डिज़ाइन हम लोग कंप्यूटर से या किसी मशीनों से कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फॉर्मल लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके टाइप्स को देखते हैं। देखो, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है ना, इसको आप पढ़ लेंगे, इसलिए पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि ये इतना डीप में नहीं होता है। ठीक है। और इसका यूज़ मोस्टली हम लोग करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, लाइक आपका जो MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, जो कि आप यूज़ करते हो, तो इसको डेवलप हम इसी के थ्रू करते हैं। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, C++, जावा, पाइथन, PHP और पास्कल, ये एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेजेस का। ठीक है। अब आते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर। ये क्या होता है, देखिए, जस्ट ये अपोजिट होता है। इसको आप इजीली पढ़ नहीं सकते, इसको आप, क्योंकि ये काफ़ी डीप में होता है, तो इसको आप इजीली पढ़ भी नहीं सकते हो, समझ भी नहीं सकते हो। हाँ, लेकिन जो इंजीनियर इस पे वर्क करते हैं ना, वो काफ़ी मेहनत करते हैं, तब जाके उनको ये लैंग्वेज समझ आता है। ठीक है। देन अगेन इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हुए हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। देखो, हम लोग कई भाषा समझ सकते हैं, हम लोग हिंदी समझ सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं, लेकिन जो आपका कंप्यूटर होता है ना, वो केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, वो 0 और 1 का। ठीक है। और कुछ कंडीशन में वो असेंबली लैंग्वेज को भी मान लेता है, लेकिन समहाउ ये ज़्यादातर ये 0-1 को ही समझता है। ठीक है। तो 0-1 क्या हो गया, ये मशीन लैंग्वेज हो गया, और एड ए और सब बी जो है वो असेंबली लैंग्वेज हो गया। ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, लो लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज में, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज एन URL। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म लिखोगे। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है, देखिए, अगर मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, लिखा हुआ आप पढ़ते रहना, बाद में मैं आपको समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। देखो, URL जो होता है वो एक, सपोज आपकी हर एक फाइल के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि आप किसी वीडियो को अपलोड करते होंगे, ठीक है, या फिर किसी फाइल को आप ट्रांसफ़र करते होंगे, तो आप बोलते हो भाई इसका URL भेज दो, दैट मीन्स कि इसका लिंक भेज दो। ठीक है। तो अगर देखो, इसका सिंपल लैंग्वेज क्या है कि भाई, अगर ये एक नेटवर्क रिसोर्स को ढूंढने के लिए काम आता है। अब नेटवर्क रिसोर्स क्या हो गया, जैसे कि कोई फाइल हो गया, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया, कोई वेब हो गया। ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, URL कहते हैं। URL इज़ नथिंग, इज़ अ लिंक। ठीक है। ये लिंक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं। ठीक है। देखो, अब इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जब भी इसका डेफिनेशन लिखोगे, साथ में ये डायग्राम को भी आप मेंशन कर देना, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे HTTP जो है वो क्या है, प्रोटोकॉल है। ठीक है। मेल जो है वो क्या है, सब डोमेन है। गूगल क्या है, यहाँ पे डोमेन है। .com क्या हो गया, टॉप लेवल डोमेन हो गया। और जो आपका Gmail है वो क्या है, पाथ है। ठीक है। तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। हर एक का यहाँ पे फेसबुक अलग होगा, ठीक है, व्हाट्सअप का अलग होगा, तो आप यहाँ पे मेंशन ऐसे कर सकते हो।
चलिए होप्स आपको समझ आया होगा। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल एक नेटवर्क रिसोर्स है को ढूंढने में हेल्प करता है, जैसे कि आपका कोई फाइल, डॉक्यूमेंट, वेब हो गया, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक लिंक होता है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है डिफाइन ई एग्रीकल्चर। ई एग्रीकल्चर क्या होता है? देखिए ई एग्रीकल्चर के बारे में आपको बताऊं तो ये एक इमर्जिंग फील्ड है जिसका ये फोकस होता है, इसका एक एम होता है कि हम जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो आपका रूरल सेक्टर है उसको डेवलप करना, उसको इम्प्रूव करना थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू, है ना। तो कुल मिला के ई एग्रीकल्चर एक आईसीटी है, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसका एम होता है प्रोडक्शन बढ़ाना, रिसर्च कर में हेल्प करना, मॉनिटरिंग करना जो आपके प्रोडक्शन हुए हैं, ठीक है, मार्केटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो ई एग्रीकल्चर इस चीज़ में काफ़ी एक्सपर्ट होता है और इसका यूज़ करके हम लोग बेटर प्रोडक्शन ले सकते हैं, अपना मार्केटिंग को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ HTML? ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, बचपन से पढ़ते आए होंगे और इसके आपको 10 टैग को भी बताना है, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? देखिए ये एक कोडिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है, जो कि हर वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है। तो मैं आपसे बोलूँ कि भाई जैसे कि जो आपका फेसबुक हो गया, आपका गूगल हो गया, ठीक है, इस सब को बनाने के लिए क्या किया गया? सबसे पहले कोडिंग किया गया, ठीक है, तभी जाके क्या किया गया, फिर एक कंप्लीट साइट बना, ठीक है। तो कुल मिला के जो HTML होता है वो एक कोडिंग लैंग्वेज होता है जो कि हर वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि गूगल को ही देख लो, फेसबुक को देख लो और कोई भी वेबसाइट को देख लो, ठीक है, वहाँ पे आपको HTML मिलेगा। कैसे मिलेगा? सपोज आप हमारा फेसबुक है उसको ओपन कीजिए, फेसबुक ओपन करने के बाद राइट क्लिक करोगे, देन व्यू पेज सोर्स पे जाओगे तो आपको वहाँ बहुत सारा HTML दिखेगा कोड के फॉर्म में, ठीक है। तो HTML किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसके 10 जो आपके लिखा हुआ आप पढ़ लेना, ठीक है, मैं आपको सब बस समझाते चला जा रहा हूँ। इसके जो 10 इंपॉर्टेंट टैग है वो यहाँ पे देखिए, ये सब टैग हम लोग यूज़ करते हैं HTML के जब कोडिंग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नौ अगला क्वेश्चन आपका जो कि लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन GPS एंड इट्स यूजेस। देखो GPS क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये कुछ नहीं है, आपके फ़ोन में भी होता है, आप लोग इसको यूज़ भी करते होंगे। सपोज़ आप किसी नए जगह पे गए और आपको पता नहीं है कि जो हमको यहाँ पे हॉस्पिटल है, हमको यहाँ पे जाना है, या फिर कोई सी भी लोकेशन पे आपको जाना है, तो आप क्या करते हो? GPS ऑन करते हो, जिसकी मदद से आपको एक पार्टिकुलर लोकेशन मिल जाता है कि आप इस तरह से जा सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक GPS का रोल होता है। लेकिन मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात कराऊँ तो भाई एग्रीकल्चर में हम GPS का कहाँ यूज़ करते हैं? तो देखिए सपोज़ आपके पास बहुत बड़ा लैंड है, आप बहुत बड़े लैंड पे फार्मिंग करते हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? ट्रैक्टर से उसका प्लॉइंग करेंगे। तो सपोज़ आपके पास GPS अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे? ट्रैक्टर को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में भेजोगे। अगर आपके पास GPS नहीं है तो आप ट्रैक्टर को इधर चला जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई फिक्स पोजीशन नहीं है जो कि इसको प्रॉपर गाइड कर सके। बट आपके पास GPS अवेलेबल है तो आप उसी डायरेक्शन में जाओगे और आपका टाइम पे ही क्या होगा? प्लॉइंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो GPS यहाँ पे रोल भी इंपॉर्टेंट प्ले करता है आपके फील्ड के प्लॉइंग करने के लिए, ठीक है। समझ आया होगा, इसको कोई समझाने की जरूरत है नहीं, आप लोग भी जानते हैं GPS क्या होता है, ठीक है। इसके जो 4 बेसिक फंक्शन है वो है पोजीशन एंड कोऑर्डिनेट्स करना, द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बिटवीन एनी टू पाथ वे एंड पोजीशन ऑफ वे पॉइंट, आपका ट्रेवल प्रोग्रेस रिपोर्ट में हेल्प करता है, एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। GPS कोई बड़ी बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं और होप्स आपको ये 5 क्वेश्चन पसंद आए होंगे और ये हमारे 5 मार्क्स के थे। अगर आप इससे बेटर आंसर बना सकते हो तो बनाइए। ऐसे मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट दिखाता हूँ कि आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो, आपको इसको रटना नहीं है। आप चाहते हो तो खुद से बना के लिख सकते हो, चाहो तो इससे आप बेटर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपको जो ये स्लाइड है मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, क्विजेज अटैम्प्ट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।